पहाड़ी कबीले के एक बड़े सियासी रहनुमा सैयद मुश्ताक बुखारी ने बिलाखिर आज भारतीय जनता पार्टी बाकायदा ज्वाइन कर ली है। हालांकि पिछले चंद महीनों से जब से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुए हैं तब से वो बराबर भारतीय जनता पार्टी के टच में थे और सैयद मुश्ताक बुखारी नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी तब ज्वाइन करना चाहते थे बाकायदा जब बीजेपी पहाड़ियों को एसटी के जुमरे में शामिल करे। बिलाखिर पहाड़ियों को इस रिजर्वेशन में शामिल किया गया। उसके बाद सैयद मुश्ताक बुखारी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। आप तमाम लोग जानते हैं कि सैयद मुश्ताक बुखारी ने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार की थी और मुश्ताक बुखारी साहब के सुर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सुर के साथ मिल रहे थे, तो मुश्ताक बुखारी साहब को कितनी तनकीद का सामना करना पड़ा था। सोशल मीडिया पर ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन तो नहीं देगी, लेकिन एक सैयदजादा भारतीय जनता पार्टी का राग अलाप रहा है, ये मुनासिब नहीं है। और बहुत सारी बातें उस वक्त कही गई। सैयद मुश्ताक बुखारी ने भी उस वक्त धुआंधार बयानात दिए। उनका ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी तो क्या, अगर पहाड़ियों के लिए मुझे बाकायदा आरएसएस ज्वाइन करनी पड़े तो मैं आरएसएस में भी जाऊंगा, और फिर साथ ही साथ पहाड़ियों की रिजर्वेशन के लिए अगर मुझे जहन्नुम भी जाना पड़े तो मैं जहन्नुम जाने को तैयार हूं। ना तो जहन्नुम जाने की नौबत आई और ना ही आरएसएस के दफ्तर तक पहुंचना पड़ा। फिलहाल बीजेपी के दफ्तर से ही काम हो गया और बाकायदा आज त्रिकोटा नगर के हेड ऑफिस में सैयद मुश्ताक बुखारी ने अपने कई साथियों के साथ बीजेपी का दामन थामा। भारतीय जनता पार्टी ये बारहा कहती रही है और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लीडरशिप, आपको याद होगा कि राजौरी में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा था कि रिजर्वेशन पहाड़ियों को मिलेगी, उनके साथ ज्यादती नहीं की जाएगी, पहाड़ियों को इस जुमरे में जरूर शामिल किया जाएगा। तो पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिली। उसके बाद सैयद मुश्ताक बुखारी ने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। सैयद मुश्ताक बुखारी का बीजेपी ज्वाइन करने के क्या मानी है? क्या ये कोई आम सी ज्वाइनिंग है? पहाड़ियों को एसटी के जुमरे में शामिल करने के बाद ये पहली ज्वाइनिंग है जो भारतीय जनता पार्टी किसी पहाड़ी बड़े चेहरे ने बीजेपी ज्वाइन की है। तो ये पहली बाकायदा ज्वाइनिंग सैयद मुश्ताक बुखारी की जानिब से है। लेकिन क्या सैयद मुश्ताक बुखारी उतने वोटों पर असर अंदाज हो सकते हैं जिसकी उम्मीद और तवक्का भारतीय जनता पार्टी को है? यकीनन सैयद मुश्ताक बुखारी पहाड़ियों का एक बड़ा चेहरा है और अपने इलाके में उनका असर रसूख भी है, सियासी असर रसूख भी है। और चूंकि सैयद घराने से आते हैं तो पीरी मुरीदी का सिलसिला भी पूरे पीर पंजाल में फैला हुआ है। तो जहां जहां पहाड़ी वोट हैं वहां वहां सैयद मुश्ताक बुखारी अपना एक असर रखते हैं और सैयद मुश्ताक बुखारी का भारतीय जनता पार्टी को बाकायदा ज्वाइन करना तकवीयत बख्शेगा बीजेपी को, और आने वाले इंतखाबात में यकीनन बीजेपी को इससे फायदा होना है। जैसे रविंदर रैना जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि और बहुत सारे पहाड़ी चेहरे हैं जो आने वाले दिनों में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। पता नहीं आने वाले दिनों में कितने ऐसे सियासी पहाड़ी बड़े चेहरे होंगे जो बीजेपी का बाकायदा दामन थामेंगे। एक सवाल तो ये है। लेकिन पहाड़ी लीडरशिप जो अलग अलग मीटिंग्स इस वक्त जम्मू और कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कर रही है, तो वो बैक जबान होकर पहाड़ियों की बड़ी लीडरशिप ये मानती है कि हम भारतीय जनता पार्टी का दामन थामें या न थामें, हम डायरेक्ट बीजेपी ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन पहाड़ियों के ऊपर बीजेपी ने एक बड़ा एहसान किया है और एहसान का बदला एहसान। आपको याद होगा एडवोकेट मुर्तज़ा खान ने कहा था कि एहसान का बदला एहसान, और ख़ुद एडवोकेट मुर्तज़ा खान साहब बीजेपी में नहीं है और ना ही कोई उम्मीद है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहाड़ियों की बड़ी लीडरशिप इस बात पर मुत्तफिक है कि इस बार हम अलग अलग जमातों में हैं तब भी डायरेक्ट बीजेपी का दामन थामते हैं, तब भी वोट सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दिया जाएगा। तो सैयद मुश्ताक बुखारी का बाकायदा बीजेपी ज्वाइन करने के बहुत सारे मानी हैं। देखते हैं कौन कौन से ऐसे पहाड़ी चेहरे हैं जिनकी निगाहें त्रिकोटा नगर के दफ्तर की तरफ हैं। बहुत सारे अहकामात उस दफ्तर से भी आने हैं। दफ्तर वाले चाहेंगे कि कुछ पहाड़ी लीडरशिप ज्वाइन करे और कुछ पहाड़ी लीडरशिप
बाहर रहकर हमारी मदद करे। और तमाम चीज़ें वाज़ेह तो तभी होंगी जब इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद नताइज के वक्त ये पता चलेगा कि पहाड़ियों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में कितने वोट डाले हैं। क्या एक हाथ दो और एक हाथ लो का नारा पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये उसी वक्त पता चलेगा जब इलेक्शन और इलेक्शन के बाद नताइज सामने आएंगे। लेकिन इस वक्त जो पहाड़ी लीडरशिप अलग अलग जगहों पर मीटिंग्स करती हैं और जिनकी रिपोर्ट्स हम तक पहुंचती है, उन तमाम लोगों का ये मानना है कि वोट इस बार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दिया जाएगा।